ठंड का मौसम था। सुगंधा की अभी अभी जॉब चली गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। थक हार कर वो पार्क में आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है। माँ, पिताजी की तबीयत अब कैसी है? थोड़ी ठीक है बेटा, डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने को कहा है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। माँ, आप रोइए मत, मैं हूँ ना, पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम करूंगी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस तेरा ही तो सहारा है बेटी, अगर तू न होती तो न जाने हमारा क्या होता। तेरे उस निकम्मे भाई ने तो हमें कब का जिंदा ही मार डाला होता। माँ, छोड़िए उन बातों को, उसे छोड़कर अपना दिल मत दुखाइए। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। इतना बोलकर सुगंधा फोन काट देती है और फिर पार्क से घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से चौराहे के पास उसका पैर किसी अजीब सी चीज पर लगता है। जब वो नीचे देखती है तो नीचे एक गुलाब और 2 नींबू और दिया रखा होता है। ये सब क्या है? बीच चौराहे पर ये दिया किसने जलाया है? चलो इसे उठाकर साइड में रख देती हूँ। अरे, ये गुलाब तो बहुत ही खूबसूरत है, इससे तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। सुगंधा दिया उठाकर साइड में रखकर वो सुंदर सा गुलाब और नींबू उठाकर घर ले आती है। वो गुलाब वो अपने बेड पर रखकर नींबू का लेमन टी बनाने लगती है। हे भगवान, बस जल्दी से तू मुझे कोई अच्छी सी नौकरी दिला दे, इस समय मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। लेमन टी पीने के बाद सुगंधा अपने बेड पर लेट जाती है। तभी उसके कान में किसी की अजीब सी रोने की आवाज सुनाई देती है। सुगंधा, सुगंधा, मेरे गुलाब के स्कूल के पास आओ, मेरे पास आओ, उठो उठो सुगंधा, उठो। अचानक से सुगंधा की आंखें खुल जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने काला साया है। सामने अजीब सी साया को देखकर उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो जोर से चीखना चाहती थी, लेकिन उसका गला जैसे मानो जम गया हो। सुगंधा अपने शरीर को हिलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैसे उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही नहीं था। तभी वो साया सुगंधा को देखकर एक अजीब सी हंसी हंसती है और छन छन करती हुई वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाते ही सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। सुगंधा कांपते हुए अपने बिस्तर से उठती है। उसका पूरा शरीर पसीना से भीग चुका था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी जो कुछ मैंने देखा वो सब बस एक सपना था या हकीकत? सुगंधा बाहर निकलकर इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो अंदर आकर फिर से बेड पर लेट जाती है। तभी वो देखती है कि उसके द्वारा लाया हुआ गुलाब एकदम से काला पड़ चुका है। ये कैसे हो सकता है? ये गुलाब तो इतना खिला खिला और ताजा था, फिर ये अचानक से मुरझा कैसे गया? और इसमें तो खुशबू की जगह बहुत ही गंदी सड़ी हुई बदबू भी आ रही है। छी! सुगंधा जैसे ही उस गुलाब को उठाती है, तभी अचानक से लाइट कट जाती है। जैसे तैसे करके सुगंधा वो रात काटती है और सुबह होते ही काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो फिर से उसी पार्क में बैठ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। क्या बात है बेटी, बहुत परेशान लग रही हो? कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। अरे बेटी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। इंसान को देखकर उसके अंदर चल रही सारी बातें जान लेती हूँ। मुझे पता है इस वक्त तुम्हें काम की तलाश है। ये लो, ये रहा एड्रेस। कल सुबह 8 बजे इस पते पर चली जाना। इस स्कूल को तुम्हारी जैसी ही ईमानदार और होनहार टीचर की आवश्यकता है। ये लो। सुगंधा जब उस लेटर को देखती है
तो उसमें गुलाब हाई स्कूल का एड्रेस होता है। लेकिन अम्मा, आपको कैसे पता कि मुझे टीचर की जॉब की जरूरत है? अरे ये क्या, अम्मा अचानक से कहाँ चली गई? खैर जो भी हो, मेरे इस बुरे समय में वो अम्मा भगवान बनकर आई है। मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं यहाँ जरूर जाऊंगी। अगले दिन सुगंधा तैयार होकर उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर पहुँच जाती है। अरे ये क्या, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। आखिर ये कैसी जगह है? जानकी सोचते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है। अम्मा, ये चेतना हाई स्कूल इधर ही है। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत कहती है, लौट जा यहाँ से। तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकती। ये सब उसी की चाल है। तुमने वो गुलाब और नींबू को छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लौट जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लौट जा बेटी, लौट जा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। क्या गुलाब और नींबू? लेकिन उसके बारे में इन्हें कैसे पता? वो ये सोच ही रही थी, तभी उसे वहाँ बहुत ही खूबसूरत गुलाब का स्कूल दिखाई देता है। इतना सुंदर गुलाब का स्कूल, वाव, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। वो जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुँचती है तो उसे वो गुलाब, दिया और नींबू फिर से दिखाई देता है। ये तो सेम वैसा ही गुलाब है जैसा मैंने चौराहे पर देखा था, पर ये यहाँ कैसे आ गया? सुगंधा को हैरानी होती है, लेकिन वो उसे हटाकर आगे स्कूल की तरफ बढ़ती है। ये स्कूल है या कोई भूतिया बंगला? ये दिखने में बाहर से जितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, अंदर से ये उतना ही खाली और डरावना लग रहा है। भला इतने पुराने स्कूल में यहाँ कौन पढ़ता होगा? खैर, एक बार अंदर चलकर देखती हूँ। सुगंधा के स्कूल के अंदर कदम रखते ही स्कूल की सारी लाइटें जल जाती है और हर जगह चहल पहल होने लगती है। अंदर जाने के बाद सुगंधा का सारा डर खत्म हो जाता है। तभी वो एक लड़की से पूछती है, सुनो, प्रिंसिपल मैम का ऑफिस किधर है? वो लड़की बिना कोई जवाब दिए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अजीब बात है, कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? खैर, मुझे जाकर यहाँ के प्रिंसिपल से मिलना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, आपको प्रिंसिपल मैम ने अपने ऑफिस में बुलाया है, आइए मेरे साथ। उसके बाद वो औरत सुगंधा को प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा देती है। उस ऑफिस में सुगंधा को एक अजीब तरह की महक आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ उसका दम घुट रहा हो। उसे ठीक से सांस नहीं आ रही थी। तभी प्रिंसिपल कहती है, ये लीजिए, पहले आप पानी पी लीजिए। अच्छा, तो आप ही हैं नई टीचर जो हमारे स्कूल में पढ़ाएंगी। हमने आपको रख लिया है। हमें पता है इस वक्त आपको जॉब की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको अपने पिताजी का इलाज करवाना है और अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना है। लेकिन आपको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? मैंने तो अभी आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर प्रिंसिपल हंसने लगती है। आपके चेहरे की बेचैनी हमें सब कुछ बता रही है। आप रिलैक्स कीजिए और लीजिए, पानी पीजिए। अगर आप घबराएंगी फिर हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हमें आप जैसी ही मेहनती लड़की की जरूरत है, क्योंकि हमारे स्कूल के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शरारती हैं। ये मेरी बात सुनते नहीं हैं। शायद आप इन्हें सुधार दें। प्रिंसिपल मैम के बार बार कहने पर सुगंधा पानी का गिलास उठाकर पीने लगती है, लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में जाता है उसके नाक में सड़ी हुई बदबू आती है और वो पानी वहीं फेंक देती है। छी, ये कैसा पानी है? ये तो सड़ा हुआ गटर का पानी लग रहा है। आप ये पानी पीती हैं? अरे मैंने आपको पहले ही कहा ना, इस स्कूल के स्टूडेंट बहुत शरारती हैं और ये हर बार नए टीचर के साथ ऐसा ही करते हैं ताकि हमारे स्कूल में कोई भी टीचर पढ़ाने ना आए। ये स्टूडेंट की शरारत का हिस्सा है और आपको अब ये सब झेलने की आदत डालनी होगी, तभी आप इन्हें पढ़ा सकती हैं। खैर,
ये रहे आपके पिताजी के इलाज के पूरे 1 लाख रुपए। मैं इसे अभी आपके गांव भिजवा देती हूँ। अब आप अपने क्लास में जाइए, स्टूडेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। सुगंधा को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास इस नौकरी को करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी अचानक से उसकी नजर प्रिंसिपल के पैर पर जाती है, जो कि हवा में तैर रही होती है। प्रिंसिपल के पैर नहीं होते। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या बात है सुगंधा जी, इतनी ठंड में पसीना, आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ मैं। इतना बोलकर सुगंधा वहाँ से भागते हुए बाहर आ जाती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कैसा स्कूल है? तभी वो बूढ़ी औरत फिर से वहाँ आती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, ये गुलाब का भूतिया स्कूल है। क्या? गुलाब का भूतिया स्कूल? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटी, ये सब उस चौराहे पर रखे टोटके की वजह से हो रहा है। तुम्हें चौराहे पर से वो गुलाब और नींबू नहीं उठाना चाहिए था। क्या? अब मैं क्या करूं दादी? प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे बचा लीजिए दादी। बेटी, सबसे पहले घर जाकर वो गुलाब को जला दे और पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर, सब ठीक हो जाएगा। जा बेटी। सुगंधा घर आकर ऐसा ही करती है। तभी उसके पास उसकी माँ का फिर से फोन आता है। सुगंधा बेटी, कब घर आओगी? तुम्हारे बाबूजी को कल मुखिया जी मिले थे, उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत थी। वो तुम्हें अपने स्कूल में नौकरी देना चाहते हैं। अब शहर से घर लौटा बेटी। ठीक है माँ, पिताजी कैसे हैं? पिताजी अब बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद सुगंधा सब कुछ भूलकर शाम का बस पकड़कर घर आ जाती है।